नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम, इसके अंतर्गत शैक्षिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में गणित के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो विगत वर्षों में अक्सर पूछे गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने के पहले ये जान लीजिएगा कि इसमें हमने जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर आपको 30 सेकंड के अंदर अपनी कॉपी में लिखना है। 30 सेकंड के बाद में सही उत्तर प्रदर्शित होगा, उससे आप मिलान करें। यदि आप सही कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और यदि इसमें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो उसके आगे आपको यह बताया जाएगा कि यह उत्तर किस प्रकार से आया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, यदि 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y हो तो y का मान क्या होगा। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसे हल करके सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसके लिए आपका समय होता है अब से शुरू। अब यह उत्तर कैसे आया, चलिए उसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए प्रश्न है, 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सजातीय राशियां हैं उन्हें हमें एक पुष्प में करना है। तो ये हो जाएगा 2y, है ना, ऋण y का पक्षांतर करने पर हो जाएगा धन y बराबर 26/3। ये धन 5/3 है, इसका पक्षांतर करते हैं तो हो जाता है ऋण 5/3। 2y में एक y जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि हर दोनों के समान है, दोनों भिन्नों के हर समान है, इसलिए हर हमने ऐसा लिख दिया है ना, समान हर लिखा जाता है। और अंश में जो भी संख्या है उनको एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 3y बराबर 26 में से हम 5 को माइनस करते हैं तो बचता है कितना, 21/3। हमें y का मान ज्ञात करना है और y के साथ में 3 गुणा की क्रिया कर रहा है। जब इसका हम पक्षांतर करते हैं तो यह भाग की क्रिया करता है, यानी बटे में चला जाता है। अब इसको हम काट देंगे 3 से 21 को, तो 21 कट जाता है 7 बार, और इस प्रकार से y का मान कितना आ गया, 7/3, जो कि विकल्प डी में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2, 49p वर्ग ऋण 36 का गुणनखंड होगा। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसे गुणनखंड ज्ञात करें और सही विकल्प का चयन करें। तो अब आपका समय होता है शुरू। अब यह उत्तर
कैसा आया इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हमें वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है यह एक सर्वसमीका है, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b गुणा a ऋण b। ठीक है, ये सर्वसमीका है, इस पर आधारित ये प्रश्न है और ऐसे प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर वर्ग है, यानी इसका अर्थ हुआ कि जो 49 है ये भी किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, और 36 भी किसी संख्या का वर्ग है। तो हम जानते हैं कि 7 का वर्ग होता है 49, है ना, यानी 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7, और p लिखा और इसका हमने कर दिया होल वर्ग। ठीक है ना, ऋण 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी 36 जो है 6 का वर्ग है, इसको हम यूं कर सकते हैं और लिख देंगे 6 का वर्ग। अब देखिए इस संख्या की तुलना करते हैं सर्वसमीका a वर्ग ऋण b वर्ग से। तो a का मान कितना हो गया 7p और b का मान कितना हो गया 6, है ना। तो a धन b, यानी यहां पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a का मान हो गया है 7p धन 6, है ना। a ऋण b, a यानी 7p ऋण 6। ठीक है, अब इसे हम सवाल को देखते ही कर सकते हैं। कैसे, देखिए उसके लिए आपको वर्ग वर्गमूल याद होना होंगे, है ना। यदि आपको वर्ग और वर्गमूल याद हैं तो डायरेक्ट कर लेंगे। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 36 का होता है 6। तो यहां पर हमेशा ऋण आएगा, ये ध्यान रखिएगा, धन नहीं आएगा, है ना। यदि इस टाइप का प्रश्न आता है तो हमेशा यह माइनस आएगा। तो जब माइनस आता है एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें डायरेक्ट, यानी इसको हमें पूरा हल करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3, 0.00000001 का मानक रूप क्या होगा। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका मानक रूप लिखें और सही ऑप्शन का चयन करिए। तो चलिए अब आपका समय होता है शुरू। अब यह उत्तर कैसे आया इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है 0.00000001 का मानक रूप क्या होगा। हम देख रहे हैं कि यहां जो संख्या दी गई है वह 1 से छोटी है, क्योंकि दशमलव के बाईं ओर कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है ना। चलिए नियम क्या हमारा कि दशमलव के बाईं ओर एक अंक होना चाहिए। ठीक है ना, एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। अब चूंकि यहां नहीं है तो दशमलव कहां आएगा, दशमलव आएगा दाहिनी ओर, इस तरफ आएगा दशमलव। ठीक है, और दशमलव के बाएं ओर एक अंक होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना, यानी दशमलव कहां आएगा 1 और 5 के बीच में। इस प्रकार से देखिए 1 और 5 के बीच में दशमलव हमने लगा दिया है और फिर हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं और 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब दशमलव दाईं ओर आता है, किस ओर आएगा दाईं ओर, है ना, तो घात जो होती है वह हमेशा ऋणात्मक होगी। यानी हमने कितने स्थान छोड़े हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां पर घात हो जाएगी ऋण 7। ठीक है ना, और जब दशमलव बाईं ओर जाता है तो वहां पर घात जो होती है धनात्मक, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था। ठीक है, उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4, एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 2401 वर्ग मीटर है।
प्लॉट की भुजा क्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, उसका चयन आपको करना है। तो प्रश्न को हल करिए और उत्तर ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। अब यह उत्तर कैसा आया, इसको समझने के लिए हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए यहां पर आपको जो प्लॉट दिया गया है वह है वर्गाकार, ठीक है ना, और वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया है 2401 वर्ग मीटर, ठीक है। अब प्लॉट की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी वर्गाकार, चाहे प्लॉट हो या वर्गाकार कोई सी आकृति हो, जब उसकी एक भुजा की माप ज्ञात करना होती है ना, तो क्षेत्रफल का हम क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। वर्ग की एक भुजा की लंबाई बराबर किया जाएगा वर्गमूल क्षेत्रफल, यानी जो भी क्षेत्रफल दिया है इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब वर्गमूल ज्ञात करने की दो मेथड होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। जब बड़ी संख्या हो तब हमें भाग विधि से प्रश्न को हल करना आसान हो जाता है, तो हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करते हैं, है ना। आप गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम संख्या लिखते हैं और दाहिनी ओर से दो दो अंकों की हम जोड़ी बनाते हैं, ठीक है ना। अब पहली जोड़ी हम देख रहे हैं 24 की है, तो हम ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग 24 से अधिक न हो, है ना। हमें याद है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। हम देख रहे हैं कि 5 का वर्ग 25 होता है, यानी संख्या 5 लेंगे तो उसका वर्ग इससे अधिक हो जाता है ना, इससे अधिक नहीं होना है। तो फिर 5 से छोटी संख्या होती है 4, यानी हम इसमें 4 का वर्ग लेंगे, तो 4 यहां लिखेंगे और 4 यहां लिख देंगे, ठीक है। 4 में 4 का गुणा किया, कितना हो गया 4 चौके 16, और इस प्रकार पूरी लाइन खींच देंगे। यहां पर हम माइनस चिन्ह लगाते हैं, घटाते हैं, 24 में से 16 घटाते हैं तो बचता कितना 8। अब जो अंक हमने यहां लिखा है उसी संख्या को इसमें हम जोड़ देते हैं, 4 और 4 8, थोड़ा सा हट करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक अंक और आने वाला है, ठीक है, ये हो गया। यहां पर हमेशा इस संख्या का दुगुना आता है, ठीक है। चलिए अब क्या है, 8 जो है 8 के दाहिनी ओर यहां पर खाली स्थान है, ठीक है, यहां पर क्या है खाली स्थान है। चलिए ये हो गया। अब अगली जोड़ी को हम उतार देते हैं इस प्रकार से। अब यहां पर ऐसा अंक लिखें कि वो अंक लिखने के बाद जो संख्या बनेगी उस संख्या में इस अंक का गुणा करें तो गुणनफल 801 से अधिक न हो, ठीक है ना, 801 से अधिक न हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि यहां पर अलग अलग लिख करके देखेंगे, गुणा करेंगे, काफी समय लगेगा। उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, सरल तरीका। क्या करेंगे कि 8 का हम जो है इसमें एक मोटा अनुमान लेते हैं, 2 अंक में भाग लगाते हैं तो 10 आता है। अब 10 तो आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ एक ही अंक है, तो 9। तो हम क्या करेंगे, जैसे 8 लिखा हुआ है ना, अब यहां पर खालिस्तान है तो हमने 9 लिखा, अनुमान लगाया, और जो अंक लिखा है उसी अंक से इस संख्या को हम गुणा कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 9 का फाड़ा बोलते हैं, 9 बार 81 आता है, 81 का 1 हासिल किए हो गए 8। अब 9 का फाड़ा हम 8 बार बोलते हैं, तो 9 में 8 72, और 72 में हमने 8 जोड़ दिया तो हो गया 80, यानी 800 जा गया। तो हमारा अनुमान सही है, यानी हम यहां पर लिखेंगे 9 और यहां पर भी लिख देंगे 9, ठीक है। अब उसके बाद में 89 में हमने 9 गुणा किया, कितना आ गया 801, ठीक है।
लाइन खींची, ऋण का चिन्ह लगाया, 801 में से 801 को माइनस किया, घटाया, तो अंतर आएगा 0। अब 9 चूंकि लिखा हुआ है हमने, तो इसमें 9 को जोड़ना भी है। 2 9 18 के 8, हासिल का 1, 8 और 1 9। अब देखिए 49 का दुगुना होता है 98, यानी हर स्टेप में यहाँ जो संख्या आएगी, है ना, वो इसका दुगुना होगी। हम देख रहे हैं शेषफल 0 हो गया, यानी हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। और यहाँ पर जो संख्या आ रही है, ये आपको कहलाएगा वर्गमूल, यानी 2401 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 49, यानी 49, जो कि विकल्प ए में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, यदि एक संख्या 3x 7 4 9 से भाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसके लिए अब होता है आपका समय शुरू। अब यह उत्तर कैसा है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि एक संख्या 3x 7 4, यानी 4 अंकों की संख्या है, वह 9 से भाज्य है, यानी 9 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। यह प्रश्न 9 से विभाज्यता के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जब किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ 9 के भाड़े में आता है, ठीक है ना, किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ 9 के भाड़े में आता है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी वह संख्या 9 से भाज्य है। ठीक है, तो देखिए अब 9 से भाज्य होने के लिए क्या करेंगे, ये संख्या आपकी है 3x 7 4, अब इनके अंकों को हम जोड़ेंगे, तो इनके अंकों का जोड़ आना चाहिए 9 के पहाड़े में, यानी 9 का गुणज 9 आना चाहिए, या 18 आना चाहिए, या 27 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां बात कर रहे हैं न्यूनतम की। ठीक है, तो न्यूनतम अंक कौन सा होगा उसको देखेंगे। तो जो अंक हैं उनको पहले हम जोड़ लेते हैं, 3 और 7 10, 10 और 4 14, यानी यहां पर इनके यदि हम अंकों के योग की बात करें तो 14 धन x, क्योंकि x की वैल्यू हम पता नहीं है। हम देख रहे हैं कि 9 का जो गुणज निकालते हैं, है ना, 9 के गुणज निकालते हैं, तो पहला जो गुणज 9 का होता है 9, जो कि इससे छोटा है ना? फिर 18, अब 14 धन x बराबर क्या हो जाता है 18। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए 18 में से 14 को माइनस कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया x का न्यूनतम मान, और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको हम दे रहे हैं अभ्यास प्रश्न। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है, समझा है, तो अपना टेस्ट स्वयं लें और इन 3 प्रश्नों को हल करके इनके उत्तर क्या आते हैं वे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।